कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के लोक सुर के इस अंक में हम सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं। नमस्कार। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन की त्रिवेणी आकाशवाणी ने दशकों की इस यात्रा में तमाम मील के पत्थर स्थापित किए हैं और अपने ध्येय वाक्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय को चरितार्थ करते हुए जीवन के विभिन्न पहलुओं को अपने कार्यक्रमों में पिरोते हुए अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को भी मुख्य धारा में जोड़ने का अद्भुत प्रयास किया है। जन जन की वाणी बन मूक को वाचाल बनाने का प्रयास आकाशवाणी ने किया है। आकाशवाणी ग्रंथालय में संग्रहित छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति पर केंद्रित इस कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के लोक सुर के माध्यम से छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर ही रहे हैं। साथ ही आकाशवाणी की इस यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ावों से भी परिचित कराने का प्रयास कर रहे हैं और उम्मीद है हमारे सुधी श्रोताओं के लिए ये प्रयास उपयोगी सिद्ध होंगे। आज के अंक में हम छत्तीसगढ़ के विविध गीतों की चर्चा करेंगे और साथ ही सुनवाएंगे कुछ सरगुजिहा गीत। इससे पहले आइए आकाशवाणी की इस यात्रा के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर विचार करते हैं। प्रसारण की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी उद्घोषक पर। किसी भी प्रसारण केंद्र से प्रसारित कार्यक्रमों को सुनने के लिए श्रोता जब रेडियो ऑन करते हैं तो आकाशवाणी संकेत धुन के बाद केंद्र की आरंभिक परिचयात्मक उद्घोषणा सुनाई देती है। फिर जो भी कार्यक्रम उस प्रसारण सभा में निर्धारित होते हैं वे कार्यक्रम बारी बारी से श्रोताओं तक पहुंचने लगते हैं। एक कार्यक्रम के समाप्त होते ही दूसरे की उद्घोषणा, फिर अगले कार्यक्रम की। ये उद्घोषणाएं प्रसारण को एक आकार देती हैं, उसे व्यवस्थित करती चलती हैं, उसे निखारती हैं। किसी भी केंद्र का श्रोताओं से जीवंत परिचय उद्घोषक की उद्घोषणाओं के माध्यम से ही होता है। केंद्र द्वारा प्रसारित कार्यक्रमों के लिए कार्यक्रम निर्माताओं, प्रसारणकर्ताओं के अतिरिक्त महत्वपूर्ण भूमिका होती है उद्घोषक की। प्रसारण सभा चाहे 1 या 2 घंटे की हो या उससे अधिक की, उसमें उद्घोषणाएं जितनी जीवंत, सारगर्भित और ऊर्जावान होंगी, प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रम श्रोताओं को उतने ही रुचिकर लगेंगे। इतना ही नहीं, उस जीवंत उद्घोषणाओं से श्रोताओं में उत्साह और उमंग का संचार होते रहता है। लेकिन यदि उद्घोषणाएं नीरस, बुझी बुझी सी, काम चलाऊ और खाना पूर्ति वाली होंगी तो ऐसे में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रम चाहे कितने भी अच्छे और रोचक हों, श्रोताओं को प्रभावित करने में असफल रह जाएंगे। इसलिए ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि प्रसारण में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है उद्घोषक। वो कार्यक्रमों और श्रोताओं के बीच सेतु का कार्य करता है। जीवंत और प्रभावी उद्घोषणाओं के लिए एक उद्घोषक में कुछ विशेषताओं का होना आवश्यक है। संप्रेषण हुनर, संप्रेषण कौशल या कम्युनिकेशन स्किल, जो भी कहा जाए, एक उद्घोषक की पहली शर्त है। उद्घोषणाएं जो भी हों, उसमें विश्वसनीयता बहुत महत्वपूर्ण है। आवाज अच्छी तो हो ही, उस आवाज का सही प्रयोग और साफ होना भी उतना ही जरूरी है। उच्चारण में शुद्धता और स्पष्टता हो। उद्घोषक बहुआयामी भूमिका में होता है। विभिन्न विधाओं की प्रस्तुति में उसकी संबद्धता होती है, जैसे भेंटवार्ता, विवरण प्रस्तुतकर्ता और अन्य प्रसारण रूपों में भी उसे प्रतिभागिता करनी होती है, तो उनके लिए भी उसे अपने आप को तैयार करना होता है और ये तैयारी निरंतर अध्ययन और समसामयिक घटनाक्रमों की जानकारी रखने से बेहतर हो सकती है। उद्घोषक रेडियो का संपूर्ण प्रस्तुतकर्ता होता है, इसलिए उससे अतिरिक्त सजगता की अपेक्षा की जाती है। जितनी प्रभावपूर्ण उद्घोषणा होगी, उतना ही प्रभाव श्रोता पर पड़ेगा। वास्तव में उद्घोषक पूरे कार्यक्रम का अहम सूत्रधार होता है, इसलिए उनसे उनकी भाषा में सरलता, सहजता, स्पष्टता, बोधगम्यता होने की अपेक्षा की जाती है। आइए अब आपको छत्तीसगढ़ी लोक संस्कृति को समर्पित कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के लोक सुर से जोड़ते हैं।
साहित्य की अत्यंत सूक्ष्म, कमनीय एवं प्राणवंत विधा है गीत। गीतों का जन्म किसी अज्ञात कवि के मुख से लोक जीवन में हुआ। यही कारण है कि लोकगीत लोकजीवन का श्रृंगार ही नहीं, उसकी आत्मा भी है। लोकगीतों में वस्तुतः कवि की नहीं वरन जन समाज की वाणी मुखरित होती है। ये लोकगीत हमारे खेतिहर समाज की जीवन पद्धति और संस्कृति का दर्पण है। सदियों से प्रचलित लोकगीत वाचिक परंपरा का ऐसा प्रवाह है जिसमें उसके अंतर्मन की व्यथा कथा छलकती है। लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोलते चित्र हैं। लोक का भावुक और निर्लिप्त मन जन्म से मृत्यु तक लोकगीतों का संबल ढूंढता है। लोक जीवन के सुख दुख, उल्लास हर्ष, विषाद और संघर्ष को अभिव्यक्त करते हुए लोकगीत कोटि कोटि हृदयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। पनिहारिन और बोझा ढोती हुई स्त्रियों के साथ साथ घर में चक्की पीसती हुई महिलाओं के सुरीले कंठों में रचे बसे लोकगीत जनजीवन में इतने गहरे बैठे हुए हैं कि जनजीवन का अभिन्न अंग बन गए हैं। हमर गाँव के पनिहारिन मन कैसे हंस मुस्कावत है। हमर गाँव के पनिहारिन मन कैसे हंस मुस्कावत है। हमर गाँव के पनिहारिन मन नहीं है रकुआ के पनिया। हमर गाँव के पनिहारिन मन कैसे हंस मुस्कावत है। हमर गाँव के पनिहारिन मन मशीन आगे चाउरदार आटा। हमर गाँव के पनिहारिन मन कैसे हंसी मुस्कावत है। हमर गाँव के पनिहारिन मन हमर देवी देवता खेत ह भगवाने, खेत ह भगवाने। खेती हमर देवी देवता खेत ह भगवाने, खेत ह भगवाने। एकरे ले बड़ाई हमर यही हमर जाने, यही हमर जाने। हमर गाँव के खेतहारिन मन कैसे हंसी मुस्कावत है। हमर गाँव के खेतहारिन मन कैसे हंसी मुस्कावत है। लोकगीतों की गंगोत्री
आदिम युग से निरंतर गतिमान है। मानव जाति के उत्थान पतन की गाथा गाते हुए इन गीतों में व्यक्ति अपने उल्लास और आक्रोश के साथ साथ मन में दबी इच्छा को सबके सामने रखता है। ग्रामीण जनजीवन में ही नहीं, गांव के पेड़ पौधों और पशु पक्षियों में भी ये लोकगीत रचे बसे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी लिखा है, मनुष्य लोकबद्ध प्राणी है, उसकी सत्ता का ज्ञान लोकबद्ध है। लोक के भीतर ही कविता या किसी कला का प्रयोजन और विकास होता है। छत्तीसगढ़ी एक सरस, सरल और लचीली भाषा है, जिसमें सौहार्द, सामंजस्य और प्रेम के घुंघरू बजते हैं। छत्तीसगढ़ी लोकगीतों की समृद्ध परंपरा लोकमानस के कंठ कंठ में समाई है। छत्तीसगढ़ का ददरिया सावन भादों की बरखा की तरह नहीं, वरन 12 महीने रस विभोर करते हैं और गुदगुदाते रहते हैं। चांदी के मुंदरी किनारे करिले, चांदी के मुंदरी किनारे करिले, मैं हरे थो दुर्ग में चिनारी करिले। मोर झुलतरी गे दाई जनगाड़ी, सेमर फूल गे आकाश मान चिटुक घड़ी, नरवामा बुरिले बेओ। पीपर पाना डोलत नहीं है, पीपर पाना डोलत नहीं है, काहोगे टूरी हा बोलत नहीं है। मोर झुलतरी गे दाई जनगाड़ी, सेमर फूल गे आकाश मान चिटुक घड़ी, नरवामा बुरिले बेओ। के लगैया 25 लग जा, 5 के लगैया 25 लग जा, बिना ले जे नहीं छोड़ो पुलिस लग जाए। मोर
मोर झुलतारी गे दाई जन गाड़ी सेमर फुल गे आकाशमान चिटुक घड़ी नरवा माँ गुरिले बेओ। किसी भी देश के अंचल की सभ्यता और संस्कृति की झलक लोकगीतों में मिलती है। असंख्य नारियों के हृदय की झंकार का ये ताना बाना करुण, हास्य और श्रृंगार रस से लिपटकर सुरीले कंठों में गूंजता है। सुआ, भोजली, ददरिया, कर्मा आदि गीतों में उनके प्राणों की वेदना फूटती है। इन गीतों में भावनाओं का वेग इतना अधिक प्रबल होता है कि हृदय द्रवीभूत हो उठता है। बड़ी से बड़ी बात का उलाहना देने और नाराजगी जाहिर करने में लोकगीतों ने नारी जाति की बड़ी मदद की है। हृदय में लगी ठेस, दुख और पीड़ा को जिन्हें कई कारणों से जबान पर नहीं लाया जा सकता, उन्हें गीतों की लड़ियों में पिरोकर डंके की चोट पर समाज को सुना दिया जाना लोकगीतों का ही कमाल है। कहाँ पर बुद्धि अरे मोर सुरता भुला गिरती हरे कहाँ पर बुद्धि अरे मोर सुरता भुला गिरती हरे कहाँ पर बुद्धि अरे मोर सुरता भुला गिरती हरे जोहत जो जन बैगे अखियाँ होंगे भारी। जोहत जो जन बैगे अखियाँ होंगे भारी। कौन सौ तोला दिल माई धधके डाहा के आगी। कौन सौ तोला दिल माई धधके डाहा के आगी। क्यों बिंधारन के दुपट्टी अरे मोर सुरता भुला गिरती हरे हो क्यों बिंधारन के दुपट्टी अरे मोर सुरता भुला गिरती हरे कहाँ पर बुझी अरे मोर सुरता भुला गिरती हरे कहाँ पर बुझी अरे मोर सुरता भुला गिरती हरे उठ उठ यारो ले तू। अब क्या ही तब क्या ही उठ उठ यारो ले तू। तोर प्रीत की कीमत ना मात मात रही जा तू। तोर प्रीत की कीमत ना मात मात रही जा तू। मोर भाग बटा गया अरे मोर सुरता भुला गिरती हरे मोर भाग बटा गया अरे मोर सुरता भुला गिरती हरे कहाँ पर बुझी अरे मोर सुरता भुला गिरती हरे कहाँ पर बुझी अरे मोर सुरता भुला गिरती हरे
मन मोर होंगे अधीर। रोवत रोवत आंसू सुखागे मन मोर होंगे अधीर। मैं आके अथा सगरी माँ उफनत मोर शरीर। मैं आके अथा सगरी माँ उफनत मोर शरीर। झपागे कौन चुड़लिन मटिया रे मोर सुरता भुला गे रतिया रे सियच कहूँ। झपागे कौन चुड़लिन मटिया रे मोर सुरता भुला गे रतिया रे सियच कहूँ। सियच कहाँ पर बुझिया रे मोर सुरता भुला गे रतिया रे सियच कहूँ। सियच कहाँ पर बुझिया रे मोर सुरता भुला गे रतिया रे सियच कहूँ। तिरिया के दुख काला कहते का जान से निर्मोही। तिरिया के दुख काला कहते का जान से निर्मोही। तेरी अफार में बैठ के भला कौन प्यास होई। तेरी अफार में बैठ के भला कौन प्यास होई। बिकल मन कैसे करो मन बतिया रे मोर सुरता भुला के रतिया रे सियच कहाँ पर बुझिया रे मोर सुरता भुला के रतिया रे सियच कहाँ पर बुझिया रे मोर सुरता भुला के रतिया रे सियच। आइए अब चलते हैं सरगुजा की सुरम्य वादियों में, जहाँ के लोक जीवन में, लोकगीतों में श्रृंगार के सहज ही दर्शन होते हैं। मानव की श्रृंगारिक प्रवृत्ति सहजात है। वह अनादिकाल से अपने शरीर को आकर्षक बनाने के लिए प्रयत्नशील रहा है। श्रृंगार प्रसाधन की ये प्रवृत्ति आज भी लोक जीवन में विद्यमान है। लोक जीवन में केवल नारी ही नहीं बल्कि पुरुष वर्ग भी नृत्य उत्सवों के अवसर पर प्राकृतिक उपादानों से अपने शरीर को सुसज्जित करते रहता है। ऐसे उपादानों में नृत्यरत होने के अवसर पर पगड़ी में पुष्पित टहनी खोसना, कौड़ियों का झालर कमर में बांधना, कमर में मयूर पंख बांधना आदि सम्मिलित है। सरगुजिया लोकगीतों में नारी सौंदर्य प्रसाधन के अनेक मनभावन चित्र अंकित हैं। हाय रे दुनिया तेरी ताचारी, हो हाय रे दुनिया तेरी ताचारी। देखा तो आयो मने, देखा तो बाबा मने, दुनिया तेरी तादशा तो, दुनिया तेरी तादशा तो, दुनिया तेरी तादशा तो, दुनिया तेरी तादशा तो। ओ हाय रे दुनिया तेरी ताचारी। पढ़ल मन भारी मौज, बाबू भैया का जाने गरीब कहाल। ओढ़त पीढ़त पढ़ल मन भारी मौज, बाबू भैया का जाने गरीब कहाल। ओ आए रे दुनिया तेरी ताचारी, ओ आए रे दुनिया तेरी ताचारी। देखा तो आयो मने, देखा तो बाबा मने, दुनिया तेरी तादशा तो, दुनिया तेरी तादशा तो, दुनिया तेरी तादशा तो।
दशा तो हाय रे दुनिया तेरी ताचारी नाचा थे डेगा थे छोड़ा यो छोड़ी मन छोड़ा छोड़ी का जाने दुनिया कहाँ नाचा थे डेगा थे छोड़ा यो छोड़ी मन छोड़ा छोड़ी का जाने दुनिया कहाँ ओ हाय रे दुनिया तेरी ताचारी ओ हाय रे दुनिया तेरी ताचारी देखा तो आयो मने देखा तो बाबा मने दुनिया तेरी दशा तो दुनिया तेरी दशा तो दुनिया तेरी दशा तो दुनिया तेरी दशा तो तेरी ताचारी खावा थे पीवा थे बूढ़ा बूढ़ी मन बूढ़ा बूढ़ी का जाने धर्म कहाँ खावा थे पीवा थे बूढ़ा बूढ़ी मन बूढ़ा बूढ़ी का जाने धर्म कहाँ ओ हाय रे दुनिया तेरी ताचारी ओ हाय रे दुनिया तेरी ताचारी। और अब आज के अंक को यहीं विराम देते हैं। वाचन तारकेश्वरी आसुदानी का, आलेख संपादन और प्रस्तुति बीरभान साहू की, संयोजक पंकज मेश्राम। विदा दीजिए, नमस्कार।